आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में वेरी फर्स्ट चैप्टर क्वांटिटी सर्वेइंग की इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे हम क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग की इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं एट वर्क। ठीक है जी, प्रोफेशनली क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, कुछ क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है जी, तो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है जी, तो क्वांटिटी सर्वेइंग टर्म है जो इसको हम क्वांटिटी सर्वेइंग टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे और इसको समझते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होगा, अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है जी, स्टार्ट करने से पहले हमने बहुत सारी जो मेजरमेंट्स हैं, बहुत सारे जो हमारी स्पेसिफिकेशन, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है, मेजरमेंट्स है, वो हम बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो सर्वेइंग है, वो हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी की जो कॉस्ट है, उसकी क्वांटिटी की पूरी क्या करते हैं, हम कॉस्ट को और उसकी मेजरमेंट्स, उसकी कैलकुलेशंस, उनकी डायमेंशंस, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, हम निकाल पाते हैं। तो वो क्या होता है हमारा क्वांटिटी सर्वे। तो समझते हैं क्वांटिटी सर्वे एक एस्टिमेट है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी का जो रिक्वायर्ड रहती हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक है, तो किसी तरह के बिल्डिंग हमने प्रोजेक्ट में किस टाइप का हमने बिल्डिंग बनानी है, उस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वांटिटी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट, उसकी जो कंपटीशंस हैं, उनकी जो एस्टिमेट्स हैं, वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड क्वांटिटी surveying and quantity surveying या estimate quantity surveying or estimate is computation or calculations of the quantity required and likely to be incurred in the construction of work, likely to be incurred in the construction of work, in the construction of work। ठीक है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग का एस्टिमेट क्या है, कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन है जो हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है, जिसमें हम पूरे जो वर्क है उसको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं उसकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इंपॉर्टेंस भी क्या रहेगा और क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है, जो हमारे हम जितने भी एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क रहते हैं। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क का मतलब ये है, जैसे हमारी सबसे पहले एक्सकवेशन होती है, एक्सकवेशन के बाद क्या रहेगा, ब्रिक फाउंडेशन होगी, ब्रिक वर्क होगा, सुपर स्ट्रक्चर पे होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क होगा, रूफ कंस्ट्रक्ट होगी, जो हमारे फ्लोर टू फ्लोर हम करते हैं, उसके बाद फिनिशिंग का काम होगा, प्लास्टरिंग होगी। ठीक है जी, तो टाइल्स वगैरह का काम रहेगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क रहते हैं, तो इनको कैलकुलेट करना, हमारा कैलकुलेशन करना, उनको कंप्यूटेशन करना क्या है, उन सारी की सारी क्वांटिटी को
किस तरह से कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अगर हम बात करें क्वांटिटी सर्वेइंग है हमारी, अगर फंड की अवेलेबिलिटी है तो फंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। अगर फंड की अवेलेबिलिटी हमारे पास जिस प्रोजेक्ट की जिस तरह से होगी तो हम फंड की अवेलेबिलिटी जो है हमारी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें इफ द एस्टिमेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन the fund available, attempt are made to reduce the cost of changing the specification or reducing the work, ठीक है। तो अगर हमें क्वांटिटी सर्वेइंग करके हमें एस्टिमेट पता चलेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि इतनी हमारे पास कॉस्ट लगने वाली किसी प्रोजेक्ट पे, तो अगर हमारे पास जो कॉस्ट हमारे पास एस्टिमेट करके आ रही है, अगर उससे ज़्यादा है वो कॉस्ट आ रही है जो हम एस्टिमेट निकाला है, फंड की अवेलेबिलिटी कम है, तो हम क्या करेंगे, वो कुछ स्पेसिफिकेशंस को या हम उस वर्क को थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो हम हमारी जो फंड अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग का जो महत्व है बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है जी। तो एक कंप्यूटेशन करना, एक एस्टिमेट लगाना क्वांटिटी का, ठीक है जी, जितनी भी हम इंक्योर कर रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क को, ठीक है जी, कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या रहेगा हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो मेन इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, ठीक है जी, इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। मेन इंपॉर्टेंस क्या है क्वांटिटी सर्वेइंग की, इसके बारे में देखते हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग इज नो द एस्टिमेट बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ द वर्क, ठीक है जी। तो हमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मेन ऑब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग करने का, हमें अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें उसकी कॉस्ट का पता चल जाता है, तभी हम हैंड ओवर करते हैं आगे किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो उसकी अवेलेबिलिटी, जो फंड अवेलेबिलिटी है उसका हमें पता है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी, अगर हमें क्वांटिटी सर्विंग के जरिए हम सारी की सारी डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क का हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, मेन ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। क्या रहेगा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट of the quantity surveying estimate is to know, estimate is to know beforehand the cost of the work, beforehand the cost of the work, cost of the work, if the estimated cost is greater than, if the cost of the work is greater than fund availability, the fund available attempts are made to reduce the specifications, reduce the cost by changing the specifications and or by reducing the reduce
reducing the work, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस है क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है क्वांटिटी सर्वेइंग का। The main object of the quantity surveying estimate is to know beforehand the cost of the work, ठीक है जी। हमारे जो काम है, जो उसके डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क पे जो क्वांटिटी लगने वाली है, किसी भी मटेरियल की अलग अलग तरह के डिफरेंट वर्क्स हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ वर्क जो है, पूरी कॉस्ट ऑफ वर्क जो है, हमें स्टार्ट करने से पहले, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हमारा जो वर्क है उसका एस्टिमेट है, उसकी हमें कॉस्ट पता चल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ वर्क है अगर ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो वर्क है उसको क्या कर सकते हैं, फंड अवेलेबल, अगर कॉस्ट ऑफ वर्क फंड अवेलेबल से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्पेसिफिकेशन है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट को हम थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे, जब वर्क को थोड़ा क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तब हमारे जो फंड अवेलेबिलिटी के को रखेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है क्वांटिटी सर्वेइंग की। तो क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है, कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है क्वांटिटी का, जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की क्वांटिटी होती हैं, एक रिक्वायर्ड, एक डिजायर्ड हमारी जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी क्वांटिटी सर्वे क्या कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क का, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ द क्वांटिटी सर्वेइंग इज एस्टिमेट इज वेरी इजी एंड सिंपल, ठीक है। तो जो हमारी क्वांटिटी सर्वेइंग है बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है, ठीक है। उसमें देयर इज नथिंग फॉर स्टूडेंट्स टू वरी, बट दे आर रिक्वायर्ड टू हैव फुल नॉलेज ऑफ ड्राइंग, ठीक है। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, इसमें क्वांटिटी सर्वेइंग को समझने के लिए हमें स्टडी करना आना चाहिए ड्राइंग्स को, ठीक है। अगर हमें ड्राइंग को स्टडी करना आता है तो हम क्वांटिटी सर्वेइंग को अच्छे से समझ सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हमारे क्वांटिटी और कैलकुलेशन कर सकते हैं हम डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की क्वांटिटीज को, ठीक है जी। तो ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रीड ड्राइंग एंड फाइंड आउट द डायमेंशंस, जैसे डायमेंशंस हैं, अगर हमें डायमेंशंस पता है, किसी भी ड्राइंग की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात करें तो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम क्वांटिटी सर्वेइंग को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इंट्रोडक्शन ही हमारे जो हमारे क्वांटिटी सर्वेइंग है। अब मैं बात करता हूँ क्वांटिटी सर्वेयर की। तो क्वांटिटी जो सर्वेयर है उसका काम क्या है, क्या जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसको उसकी ड्यूटीज क्या बनती हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज क्या रहेंगी। क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है, कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड एंड लाइकली टू बी इंक्लूड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ ड्यूटीज की। जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं, ठीक है, जो एस्टिमेट करता है, ठीक है, उसकी क्या ड्यूटीज बनेगी। ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, जब हम बोल सकते हैं रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, अगर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करने से पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, द क्वांटिटी सर्वेयर एनालाइज द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग दैट आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स प्रोवाइड, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या है, कोई भी वर्क अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्वांटिटी सर्वेइंग की ड्यूटी बनती है, वो पूरी की पूरी जो ड्राइंग है उसको क्या करता है, वो
एनालाइज करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने से पहले, जो एक आर्किटेक्ट द्वारा या किसी इंजीनियर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जो एक आर्किटेक्ट जब इंजीनियर के द्वारा एक ड्राइंग तैयार की जाती है, उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, उस ड्राइंग को स्टडी करता है बिफोर स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये काम है इसका क्वांटिटी सर्वेयर का। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे क्या क्या, बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, any construction project, the quantity surveyor analyze the drawing, and specifications of the new building, और जो न्यू बिल्डिंग्स दैट आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स प्रोवाइड, that architect or engineer provides। ठीक है जी, तो क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले क्या करता है, इंजीनियर का काम है ड्राइंग को एनालाइज करना। ठीक है जी, तो और क्या है, जो हमारे सर्वेयर है, calculate the quantity of material used in the building, the surveyor calculate the quantity of material used in the building ठीक है जी, तो मटेरियल की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का काम किसका है, सर्वेयर का है। ठीक है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग रिलाई द टेक्निकल मेजरमेंट्स टूल्स फॉर द एक्यूरेट कॉस्ट रिजल्ट्स। जितने भी हमारे पास क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेशन करने का काम क्या है, सर्वेयर का है। ठीक है जी, तो अगर वेरियस बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है, जो टेंडर है या हमारे कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग बिल हैं। ठीक है जी, क्वांटिटीज के, तो वो क्या है, एक वो भी हमें क्या जो रोल है किसका, क्वांटिटी सर्वेयर का, वो यहाँ पे रहता है। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो टिपिकल क्वांटिटी सर्वेयर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, अगर मैं बात करूं, जो हमारे प्रिपेयर टेंडर एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, including bills of the quantity, with the architect or the client। ठीक है, तो ये मेन ड्यूटीज रहती हैं क्वांटिटी सर्वे की, टेंडर
को प्रिपेयर करना, द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूडिंग बिल ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है जी। तो असिस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ए क्लाइंट जा अंडरटेक कोस्ट एनालाइज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट वर्क, रिपेयर और मेंटेनेंस जितनी भी प्रोजेक्ट वर्क पे रहेगी उसको एनालाइज करना, उसको अंडरटेक करना, ठीक है जी। तो उसका भी काम क्या है, क्वांटिटी सर्वेयर का रहेगा। नेक्स्ट वन मैं बात करूँ क्वांटिटी सर्वेयर की नेक्स्ट ड्यूटीज क्या रहेंगी। जो मेन ड्यूटीज हैं एक क्वांटिटी सर्वेयर की, अंडरटेक टू द कोस्ट, अंडरटेक द एनालाइज ऑफ cost of the projects। नेक्स्ट वन मैं बात करूं तो क्या है, अंडरटेक कोस्ट एनालाइज, कोस्ट एनालाइज, कोस्ट एनालाइज ऑफ, कोस्ट एनालाइज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, for repair and maintenance of project work, analyze for repair and maintenance project work, ठीक है जी। उसके बाद एक क्या ड्यूटीज रहेंगी, एक क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या रहेगा, असिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग ए क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, असिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग, assist in establishing a client's requirement, requirements and undertake feasibility study, feasible स्टडीज। तो ये हमारे क्या है, जो क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट है उसको भी असिस्ट करता है, एस्टैब्लिश करता है, एक क्वांटिटी सर्वे की ड्यूटी रहती है, ठीक है। परफॉर्म रिस्क वैल्यू मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्म रिस्क वैल्यू मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट and cost control, advise a procurement strategy, ठीक है जी। तो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी के लिए भी एडवाइस देता है ये, और एक क्वांटिटी सर्वे की ड्यूटीज रहती हैं, ठीक है जी। मेन क्वांटिटी सर्वे की ड्यूटीज क्या है, आइडेंटिफाई एनालाइज द डेवलप रिस्पांस टू कमर्शियल रिस्क, प्रिपेयर एंड एनालाइज द कॉस्टिंग फॉर टेंडर्स, prepare and analyze the costing for tenders, ठीक है। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज किसकी बनेगी, एक क्वांटिटी सर्वेयर की, ठीक है जी। तो वैल्यू कंप्लीटेड वर्क द अरेंज पेमेंट्स, तो पेमेंट्स की अरेंजमेंट, जा अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन और हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को भी क्या करता है ये क्वांटिटी सर्वेयर की, ये सारी की सारी क्या रहती हैं, ड्यूटीज रहती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा क्या है हमारा क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज, कोस्ट को एनालाइज करता है, या टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को भी क्या करता है ये एनालाइज करते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क, प्रोजेक्ट वर्क की कोस्ट को भी अंडरटेक करता है, असिस्ट करता है क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को, और रूल रेगुलेशंस जो रहेंगी
जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनको भी क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन, क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज़ क्या रहती हैं इसके बारे में डिस्कस किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को।